हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम का शेष अंश पढ़ना है। तो आइए, सबसे पहले इसमें गद्य खंड दिए हुए हैं, हम गद्य खंड पढ़ेंगे। इसके बाद श्लोक आएगा तो हम श्लोक का भी अध्ययन करेंगे। प्रियम वदा, हा धिक, हाय धिक्कार है, अप्रियम एवं संवृत्तम, अनर्थ ही हुआ। यानी यह जो वृतांत हुआ है यह सब अनर्थ ही हुआ, यह अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने श्लोक पढ़ा था कि दुर्वासा ऋषि ने उसमें शकुंतला को श्राप दिया है। कस्मिन् अपि पूजा अर्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला पुरः अवलोक्य। क्या कहती है प्रियंवदा कि धिक्कार है, अनर्थ ही हो गया है। शून्य हृदया शकुंतला ने पूजा है अर्थात किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति क्या कर डाला है? अपराध कर डाला है। कस्मिन् अपि माने किसी पूजनीय व्यक्ति के साथ अपराध कर डाला है। किसने? शून्य हृदया शकुंतला ने ऐसा कहती है। और पुरः अवलोक्य, सामने देख करके, ना खलु यस्मिन कस्मिन अपि, अरे जिस किसी व्यक्ति के प्रति नहीं किया है ये, जिस किसी अर्थात किसी साधारण व्यक्ति के साथ। तो कहती है कि यह अपराध उसने किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं किया है। यह तो ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि ही, ऐसा मतलब यह दुर्वासा माने दुर्वासा ऋषि, और सुलभ कोपो माने होता है बहुत ही शीघ्रता से क्रोधित हो जाने वाले। तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा प्रियंवदा ने कि ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह महर्षि जो दुर्वासा हैं वो सुलभ कोपा हैं। सुलभ कोपा अर्थात बहुत ही शीघ्रता से क्रोधित हो जाने वाले हैं, और उनका क्रोध में कही गई उनकी बात कभी भी वापस नहीं आती है। अब देखिएगा, तथा शप्त्वा बेगेन बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः, और उन्होंने शाप दिया है, बड़े ही शीघ्रता से क्रोधित होने वाले हैं। और इस प्रकार उन्होंने क्या किया? शकुंतला को शाप दिया है। क्या किया है? तथा शप्त्वा बेग बलोत्फुल्लया, उन्होंने शकुंतला को शाप दिया है। और बेग बलोत्फुल्लया मतलब अत्यंत ही तीव्रता के साथ, यानी अत्यंत ही शीघ्रता के साथ, और शाप दे करके अति तीव्र एवं दुर्निवार्य गति से, अत्यंत ही तीव्र गति से और दुर्निवार्य गति से प्रतिनिवृत्तः माने लौट गए हैं। तो क्या किया है उन्होंने? यह शीघ्र क्रोधित हो जाने वाले दुर्वासा ऋषि हैं, जिनका विशेषण है दुर्वासा का सुलभ कोपः। हाँ, सुलभ कोपः ऋषि दुर्वासा का विशेषण है। तो यह शीघ्र क्रोध में आ जाने वाले ऋषि दुर्वासा हैं। इस प्रकार वो शाप दे करके बहुत ही शीघ्रता के साथ, बड़ी ही तीव्रता के साथ क्या करते हैं? लौट गए। अब अनुसुईया कहती है को, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको टिक कर लीजिए, और ये लाइनें कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो अनुसुईया को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रवहति, हुतासन माने अग्नि होती है, पर्यायवाची है अग्नि की। तो को अन्यो मतलब कौन है अन्य, जो हुतवहाद कौन है अन्य अग्नि के अलावा, कौन है अन्य अग्नि के अलावा, जो दग्धुम माने जला सकने में, प्रभवती माने समर्थ हो। तो अग्नि के अलावा और कौन इनको जलाने में समर्थ है। गच्छ जाओ, गच्छ आज्ञार्थक वाक्य है। तो गच्छ जाओ, पादयोः प्रणम्य, उनके पैरों में गिर जाओ, यानी पैरों में पड़कर, निवर्त एनम उनको लौटा लाओ। अनुसुईया कहती है कि जाओ उनको पैरों में गिरकर लौटा लाओ। और यावद अहम अर्घोदक, अर्घधन उदक हैं, अर्घधन उदकम उपकल्पयामि, कहती है कि जब तक मैं अर्घ और जल अर्थात पूजन सामग्री तैयार करती हूँ। और यह पूजन सामग्री किसके लिए तैयार हो रही है? उन्हीं सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा के लिए। वह
ये सब पूजन सामग्री तैयार करेगी। प्रियंवदा कहती है तथा, तथास्तु कहा जाता है तो वो कहती है तथा, अर्थात ठीक है। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर निकल गई। अब अनुसुईया, पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ चलने पर ठोकर खाकर गिरने का अभिनय करते हुए। कौन है ये? अनुसुईया है। अहो, कहती है ओह, आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम गृहस्तात् पुष्पभाजनम। और पुष्पभाजनम माने क्या होता है? पुष्प चुनने की डलिया। तो क्या हुआ है देखिए, ओह, घबराहट से बहुत लड़खड़ा गई है, अत्यंत ही परेशान हो गई है। तो घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण, घबराहट से आवेग स्खलितया, घबराहट के कारण लड़खड़ाने से मेरे हाथ से क्या? पुष्पभाजनम, फूलों की डलिया, प्रभ्रष्टम माने गिर गई है। इति पुष्पोच्चयम रूपयति, ऐसा कहकर फूलों को बटोरने का अभिनय करने लगती है। और जो भी हो रहा है सब नाटक हो रहा है, अभिनय हो रहा है, और वह जो है पुष्प बटोरने का अभिनय करने लगती है। अब प्रवेश करके प्रियंवदा, सखी प्रकृति वक्रसा कस्या अनुनयम प्रतिगृह्णाति। हे सखी, अब प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है कि हे सखी, स्वभाव से ही वक्र माने टेढ़े, तो स्वभाव से ही जो अत्यंत ही टेढ़े हैं, ऐसे उन टेढ़े दुर्वासा, ऐसे वह प्रकृति से अर्थात स्वभाव से टेढ़े दुर्वासा भला किसके, कस्या अनुनयम, भला किसकी अनुनय अर्थात किसकी प्रार्थना को प्रतिगृह्णाति माने स्वीकार करते हैं। ठीक, वो कहती है कि हे सखी, स्वभाव से ही जो अत्यंत ही टेढ़ा है अर्थात दुर्वासा ऋषि को कहते हैं, और यह दुर्वासा के लिए विशेषण है। ठीक है, प्रकृति वक्रः दुर्वासा। तो जो है क्या कहती है कि हे सखी, स्वभाव से ही टेढ़े वह दुर्वासा भला किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। किम अपि पुनः सा अनुक्रोशः कृतः, फिर भी कुछ दयालु बना लिए गए हैं, फिर भी कुछ दयालु बना लिए गए हैं। किसके द्वारा? प्रियंवदा के द्वारा। तो प्रियंवदा क्या कहती है कि फिर भी भला वो तो किसी की प्रार्थना जो है स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी सानुक्रोश अर्थात दया, आर्द्र हृदय अर्थात हृदय को दयालु बना लिया गया है। कितना कितना दयालु बना लिया गया है? किमपि, कुछ, फिर भी कुछ उनको दयालु बना लिया गया है, ऐसा वो कह रही है। किससे कहती है? कौन कहती है? तो प्रियंवदा कह रही है। किससे? अनुसुईया से। क्या कहती है? सखी प्रकृति वक्रः सः कस्या अनुनयम प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सा अनुक्रोशम कृतः। इस प्रकार से वो कह रही है कि जो प्रकृति से ही, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, तो कहती है कि हे सखी, स्वभाव से ही जो इतना टेढ़ा है, ऐसे उन व्यक्ति को अर्थात ऋषि दुर्वासा को भला जो है किसकी प्रार्थना स्वीकार्य है, फिर भी वह मेरे द्वारा कुछ जो है दयालु बना लिए गए हैं, ऐसा कहती है। किससे कहती है? अनुसुईया से कहती है। कौन कहती है? प्रियंवदा कहती है। ठीक है। और शून्य हृदया क्यों कहा गया है बच्चों? शून्य हृदया शकुंतला। तो शून्य हृदया क्यों कहा गया है? चूँकि शकुंतला का हृदय दुष्यंत के चले जाने से अत्यंत ही विरह से व्याकुल है, और वह एकमात्र दुष्यंत के ही विषय में सोच रही है। आसपास क्या हो रहा है यह सब उसे कुछ ज्ञात नहीं हो पा रहा है। पूर्ण रूप से वो एकाग्रचित्त है। किसके चिंतन में? किसके चिंतन में? दुष्यंत के, राजा दुष्यंत के जो है विषय में चिंतन कर रही है। इसलिए उसको जो भी घटनाएं इधर उधर हो रही हैं कुछ पता नहीं है। और दुर्वासा कौन थे ये भी देख लीजिए। तो दुर्वासा अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे, और पुराणों में उन्हें अत्यंत ही क्रोधी के रूप में वर्णित किया गया है। आप लोगों ने कई घटनाएं जो है इनसे संबंधित देखी भी होंगी, महाभारत में भी देखा होगा। तो और को अन्यो दग्धुम, इससे क्या तात्पर्य है? यह बात क्या बता रही है? यह बात को अन्यो दग्धुम, जलाने में। को अन्यो कौन है? दूसरा जो इन्हें जला सकता है। किसके सिवा? अग्नि के सिवा। तो इसके कहने का मतलब यह है कि क्रोधी तपस्वी दुर्वासा जैसा ऋषि ही कणुपुत्री शकुंतला को शाप देकर दंडित कर सकता है, और
कोई दूसरे व्यक्ति की इतनी औकात नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार से शकुंतला को शाप देके नहीं लौट सकता था। और अर्घधन उदकम जो है गुण संधि बन रही है अर्घोदकम में। तो अर्घ और उदक, अर्घ और जल, यानी अर्घ माने पूजा सामग्री होती है और जल माने जल। तो पूजा सामग्री